हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है दी 100 ड्रेसेस। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ इस चैप्टर का, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है E.L. बिसौर ईस्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब हमारे इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में ये दिया गया है कि जो वांडा होती है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, पॉलिश कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है किसी से। वो सब आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा। इस पार्ट की बात करते हैं। जो वांडा होती है इस पार्ट में जो है वो स्कूल छोड़ देती है बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। वो उस दिन भी स्कूल अटेंड नहीं करती है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था जिस दिन विनर्स के नाम अनाउंस हुए थे ड्राइंग कॉन्टेस्ट के। अब जो वांडा के पापा होते हैं वो मिस मैसन को, जो कि क्लास टीचर होते हैं वांडा की, उनको एक लेटर लिखते हैं और उनको बताते हैं कि जो मैडी है अब वो स्कूल नहीं आएगी, उसने स्कूल छोड़ दिया है। और उसको उनको वो रीज़न भी बताते हैं कि बच्चों के ऐसे ऐसे बिहेवियर की वजह से जो वांडा है वो अब इस स्कूल में नहीं रहना चाहती, अब वो इस स्कूल को छोड़ना चाहती है। तो जो बच्चे होते हैं वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड महसूस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं अपने बिहेवियर के कारण। स्पेशली जो पैगी होती है और जो मैडी होते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं कि हमने क्या कर दिया, हमारे बिहेवियर की वजह से अब जो वांडा है उसने स्कूल छोड़ दिया और अब वो स्कूल में नहीं आएगी। तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब वो उन दोनों को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन होता है और वो वांडा को एक लेटर लिखते हैं फ्रेंडली मैनर में। पहले तो उसको चिढ़ाते थे, तो एक तरह से कह सकते हैं वो अनफ्रेंडली थे, लेकिन अब वो उसको एक फ्रेंडली मैनर में एक लेटर लिखते हैं। और जो वांडा होती है वो भी फिर बाद में एज अ रिप्लाई वो मिस मैसन को एक लेटर लिखती है और उनको रिक्वेस्ट करती है कि वो 2 ड्राइंग्स पैगी और मैडी को दे दे, जो कि उसने 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स बनाई थी, उसी में से 2 ड्राइंग्स एक पैगी को और एक मैडी को दे दें। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस हमारे जो सेकंड पार्ट है इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर है वो है हमारे मिस्टर पेट्रॉन्स्की, जो कि होते हैं हमारे वांडा के पापा। और वो मिस मैसन को लेटर लिखते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि जो वांडा है उसने स्कूल छोड़ दिया है। और उनको रीज़न भी बताते हैं कि बच्चों के बिहेवियर की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया है, तो अब वो स्कूल नहीं आएगी। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Miss Mason made the classroom fully attentive before reading out the letter by Wanda's father informing about her absence. अब जो मिस्टर पेट्रॉन्स्की होते हैं वो मिस मैसन को लेटर लिखते हैं। तो अब जो मिस मैसन है वो पूरी क्लास को उस लेटर को पढ़ के सुनाने से पहले उनको फुली अटेंटिव करती है, उनसे कहती है कि वो अपने अटेंशन पे करें जब तक वो ये लेटर को जो है पढ़ रही हैं। तो अब जो बच्चे होते हैं वो भी शांत होकर बैठ जाते हैं। तो वो उसका लेटर पढ़ती है जो कि वांडा के पापा ने भेजा होता है, और वो वांडा के एब्सेंस के बारे में बता रहे होते हैं कि वो एब्सेंट क्यों है। तो वो बताते हैं कि जो वांडा है वो बच्चों के बिहेवियर की वजह से अब उसको इस स्कूल में रहना पसंद नहीं है, तो वो अब कहीं बिग सिटी में सेटल होने जा रहे हैं। द पेट्रॉन्स्की फैमिली डिसाइडेड टू सेटल इन अ बिग सिटी टू अवॉइड द ह्यूमिलेशन ऑफ वांडा एट द स्कूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अब पेट्रॉन्स की फैमिली होती है वो अब एज ए बच्चों के बिहेवियर की वजह से जो वांडा पे कोई असर ना पड़े उसकी वजह से वो एक बिग सिटी में सेटल होने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वांडा पे कोई असर ना पड़े ऐसे बिहेवियर का बच्चों के। एवरीबडी गॉट शॉक्ड एंड फेल्ट सॉरी आफ्टर लिसनिंग टू द लेटर ऑफ मिस्टर पेट्रॉन्स्की। अब जब ये मिस मैसन जो है वो लेटर पढ़ देती है तो हर किसी को, मतलब हर कोई शॉक्ड हो जाता है, हर किसी को झटका टाइप लगता है और वो अपने आप में सॉरी महसूस करने लगता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करने लगता है जब वो मिस्टर पेट्रॉन्स्की के इस लेटर के बारे में सुनते हैं और उसको समझते हैं। मैडी वॉज वेरी अपसेट एंड couldn't कंसनट्रेट ऑन हर स्टडीज़। अब जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो मैडी होती है वो एक खुद भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और वो खुद भी उसको टीच करना नहीं चाहती, लेकिन अब बाकी बच्चे करते हैं तो उसकी वजह से उसको करना पड़ता था, इस डर के कारण कि कहीं अब जो बच्चे हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, अगर वो वांडा को नहीं चिढ़ाएगी तो उसकी वजह से कहीं वो उसको ना चिढ़ाने लगे, इस डर के कारण वो भी वांडा को टीच करती थी। Maddie felt herself coward as she never stopped Peggy from making fun of Wanda.
अब जो मैडी होती है वो अपने आप को स्वार्थी महसूस करने लगती है कि उसमें कितना स्वार्थ आ गया था, और कि उसने खुद तो बनाया ही उसका, उसने कभी पैगी को भी उसका मजाक बनाने से नहीं रोका। Maddie and Peggy went to find Wanda at her house at Boggins Heights. They could not meet her as she had already left the place with her family. अब जो मैडी और पैगी होते हैं उन दोनों को अपना रियलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से वो वांडा के घर जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। और उसका घर कहाँ पे होता है? बॉगिन्स हाइट, ये एक हिली एरिया है, वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन उनको वांडा वहाँ पे मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपनी फैमिली के साथ नए बिग सिटी में जाकर सेटल होने के लिए निकल चुकी थी। पैगी ट्राइड टू डिफेंड हर बिहेवियर बट मैडी वॉज नॉट हैप्पी फॉर ऑल ऑफ दैट। अब जो पैगी होती है वो अपने आप को, कहते हैं ना, अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं, मैंने इतना बुरा नहीं किया था, या फिर मैं ज़्यादा मजाक नहीं बनाती थी। लेकिन जो मैडी होती है उसको इतना ज़्यादा रियलाइजेशन हो चुका होता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। Peggy and Maddie wrote a letter to Wanda telling her she had won the contest, but Wanda did not reply for a long time. अब जो पैगी और मैडी होते हैं वो वांडा को एक लेटर लिखते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं, जिसमें वो बता रहे होते हैं उसको कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जो है उसने जीता है और उसकी जो ड्राइंग थी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ये सब जो है वो लेटर में लिखते हैं। लेकिन जो वांडा होती है उसका रिप्लाई बहुत लंबे टाइम तक नहीं आता है। Wanda wrote a letter to Miss Mason to give her drawing to the girls as she had new ones at her home. बहुत टाइम बाद जो है वांडा रिप्लाई करती है और वो एक लेटर लिखती है मिस मैसन को इस बारे में कि जो उसने 100 ड्राइंग्स बनाई थी, 100 ड्रेसेस की, वो सारी क्लास की लड़कियों में बांट दे। Wanda missed her old school and her teacher. She wanted to gift special drawings of a green dress and a blue one to Peggy and Maddie respectively. अब जो वांडा होती है वो अपने पुराने स्कूल को, अपने पुराने टीचर को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है, और वो चाहती थी कि वो पैगी को एक ग्रीन ड्रेस दे, ग्रीन ड्रेस की ड्राइंग दे, और मैडी को एक ब्लू ड्रेस की ड्राइंग दे। Maddie found her own face in the drawing she got from Miss Mason sketched by Wanda. अब जैसे कि वांडा ने लेटर में मिस मैसन को लिखा था कि वो ड्राइंग्स जो है क्लास में बांट दे, सारी क्लास की लड़कियों में बांट दे। तो अब जो मैडी होती है उसके पास एक ऐसी ड्राइंग आती है जो कि वांडा ने बनाई होती है, जिसमें उसको उसका खुद का फेस रियलाइज़ होता है। शी रश्ड टू पैगीज हाउस टू टेल दैट बोथ पैगी एंड मैडी फाउंड पैगीज फेस इन द ग्रीन ड्रेस गिफ्टेड टू पैगी। अब मैडी को तो अपना फेस अपनी ड्राइंग में दिखाई देता है, ये तो वो पैगी के घर जाती है भागी भागी कि देखो ये सब बताने के लिए कि भाई देखो वांडा की ड्राइंग में मेरा फेस मेरे को रियलाइज़ हो रहा है। तो जो अब पैगी और मैडी होते हैं वो जब पैगी को मिली हुई ड्राइंग देखते तो उसमें उनको पैगी का फेस रियलाइज़ होता है ग्रीन ड्रेस में, क्योंकि जो वांडा थी वो पैगी को ग्रीन ड्रेस का ड्राइंग देना चाहती थी और मैडी को ब्लू कलर की ड्रेस की ड्राइंग देना चाहती थी। तो उसको मैडी को भी अपने ड्राइंग में अपना फेस रियलाइज़ होने लगता है और पैगी को भी अपने ड्राइंग में अपना फेस रियलाइज़ होने लगता है। Maddie cried for her behavior and promised herself not to be silent spectator anymore, even if she was to lose her close friend. अब जो मैडी होती है उसको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता है और बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं अपनी इस बिहेवियर की वजह से वांडा के लिए। वो सोचती है कि मैंने वांडा के साथ इतना ज़्यादा बुरा कर दिया, उसके साथ ऐसा बिहेव मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो अपने आप अंदर ही अंदर वो एक प्रॉमिस करती है अपने आप से कि अब वो ऐसी बातों में चुप नहीं रहेगी। अगर कोई इस तरह से किसी को तंग करेगा तो वो उसको बोलेगी, अगर उसका खुद का बेस्ट फ्रेंड भी होगा तो वो उसको भी कहेगी कि वो क्या कर रही है, उसको भी रोकेगी ये सब करने से। और अगर उसकी बात नहीं बनती है, उसका जो फ्रेंड है वो ऐसे करता है तो उसकी बात नहीं सुनता है, तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के लिए भी तैयार है। पैगी कंसोल्ड हर बाय सेइंग दैट वांडा लाइक्ड दैम। अब जो पैगी होती है वो अपने दिल को समझाने की कोशिश पैगी जो है वो मैडी को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जो वांडा है वो उनको पसंद करती है। मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं समझाने की कोशिश कर रही है मैडी को कि देखो अगर हमें वो पसंद ना करती तो क्या वो हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाती, क्या वो हमारे फेस को ऐसे रियलाइजेशन में लाने के लिए ऐसी ड्राइंग करती।
मैडी एग्रीड एंड ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा पेट्रॉन्स्की। अब जो मैडी होती है वो भी थोड़ा थोड़ा समझने लगती है और वो उसकी बात से एग्री करने लगती है और उसकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगते हैं जब भी वो वांडा के बारे में सोचने लगती है। सो यही था हमारी ओवरऑल स्टोरी में। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।